प्रोग्रामिंग और चैप्टर का नेम भी यही है और टॉपिक भी यही लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसे या फिर ऐसा भी बोला जाता है एलपीपी, ठीक है। क्या बोला जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी, ये भी बोला जाता है ऐसे, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z is equal to 3x plus 4y subject to constraints x plus y less than or equal to 4, comma x is greater than equal to 0, comma y is greater than equal to 0। लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात तो हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन z is equal to, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन z is equal to 3x प्लस 4y, ये दे रखी है वैल्यू। आगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखी है। फर्स्ट इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। सेकेंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थर्ड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लगभग आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी। जो लास्ट की मैंने दो वैल्यूज आपको लिखवाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगी। और इन दोनों का मतलब है या तो वैल्यू 0 की इक्वल होगी या 0 से बड़ी। इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। मतलब हम लिखेंगे these inequalities represent shaded region lies in first quadrant, ठीक है। ये दो इनइक्वालिटीज बता रही है कि शेडेड रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और साथ में इन इनइक्वालिटीज को हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन्हें इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज नहीं करते तब तक हमारा सोल्यूशन नहीं आता है। तो यहां पे लिखोगे चेंजिंग इनइक्वालिटीज टू इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज कर दिया। तो ये बना फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 1। सेकेंड x इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 जो होता है ना, ये अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? कि ये y एक्सिस की इक्वेशन है। यहां पे लिखना इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और ये रहेगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये सारा कुछ लिखेंगे आप, ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 में आगे सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हर एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन बन गई है। इससे हम इसे पॉइंट निकाल देंगे। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पॉइंट टेबल बनाएंगे, ये बना, और यहां पे x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहां 0, यहां 0। अगर x 0 है तो y 4, और अगर y 0 है तो x 4। बस ये आपके पास क्या आ गया? टेबल, ठीक है। अब लिखेंगे, आगे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। और ग्राफ में क्या वैल्यू आएगी? हाईएस्ट वैल्यू x की 4 है और y की हाईएस्ट वैल्यू भी कितना है? 4। तो ये बना y एक्सिस और ये x एक्सिस, x डैश, और यहां पे y और ये y डैश।
ये बनाओ रीजन, ये वैल्यू आ गई फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5, और यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यू है। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 0,4, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, x 0 y 4, 0,4। सेकेंड, x की वैल्यू 4 और y की 0, x 4 और y 0, ये बन गया। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो लाइन ये रहेगी। ऐसे, और इस लाइन पे आप इसकी इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सेकेंड वन इज, सेकेंड आपके पास रहेगा सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में y एक्सिस होता है, तो ये लिखा x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये बन गया। एंड y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, उल्टा चलता है, x is equal to 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y is equal to 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो फिर अब आपको ये बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन अगर इनइक्वालिटी को देखो तो यहां पे इनइक्वालिटी x plus y less than or equal to 4, x plus y less than or equal to 4, इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो है ये, ठीक है, x plus y is equal to 4, शेड डिवीजन ये आएगा, ये आपका शेड डिवीजन, ये शेड डिवीजन, इसमें आप शेड कर दोगे, ये आपका शेड डिवीजन आ गया। ओके, यहां पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, मैं ऐसे निकाल देता हूं आपको, ये ऐसे, ये शेड डिवीजन, ये शेड डिवीजन, इनकी वैल्यू लेस देन बोलेंगे, ये शेड डिवीजन। ओके, कौन सा डिवीजन आया, ये शेड डिवीजन। तो शेड डिवीजन में कौन कौन से पॉइंट आए, ये 0,0, ये O था, ये A रैंक कर दिया और ये B, ठीक है। यहां पे साथ में लिखेंगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन O A B O represent given conditions, गिवन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेडेड रीजन, ठीक। अब ये शेडेड रीजन आ गया, इसके बाद की बात क्या रहेगी कि आपने एक कॉर्नर पॉइंट्स बनाना है, ये यहां से उसका टेबल बनेगा एक, तो मैं दूसरी साइड लिख रहा हूं, क्या क्या आता है, ये आएगा कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स आए 0,0, वो पॉइंट पे ए पे 4,0 और बी पे 0,4, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास रहेगी z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और जैसे जैसे आपके पास वैल्यूज थी इनको पुट कर देंगे, तो ये बना z इज इक्वल टू, यहां पे z इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू, x की वैल्यू y की 0, तो ये z 0, x की वैल्यू 4 है तो 4 3 जा 12, y की वैल्यू 4 है तो 4 जा 16, मतलब ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे और
जैसे बॉक्स में बंद किया, आपने ये चेक करना है कि क्या जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो मिल गई है। हाँ, तो यहां पे पूछा था मैक्सिमम जेड, जेड की वैल्यू मैक्सिमम पूछ रखी है, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 16 एट x is equal to 0 and y is equal to 4। ये x is equal to 0 and y is equal to 4 और 16 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर यही पे मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो आप 0 लेते, तो 0 और 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एंड क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, और मैक्सिमाइज जेड में आपके पास सॉरी मिनिमाइज है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। तो गिवन जेड इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, ये वैल्यू सब्जेक्ट टू, नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू, और इसमें इनइक्वालिटीज या कंस्ट्रेंट्स जो है वो रहेंगी x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सेकेंड 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इन दोनों के लिए तो मैंने आपको ये बोला कि क्या लिखोगे, दीज इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट शेडेड रीजन lies in first quadrant में लाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आप कर लेते हैं चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटीज। ओके, क्या क्या आ गया, फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सेकेंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0। इसे कर दिए इक्वेशन 1, क्योंकि इसे सॉल्व करना है, पॉइंट टेबल से पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और इसे इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आपके पास, और इन दोनों के लिए मैंने बोला ये आती है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है इनसे आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहीं से आप इसके पॉइंट फाइंड कर देंगे, क्या रहेंगे ये पॉइंट टेबल, और ये आप पॉइंट फाइंड कर देंगे, x y 0 0, अगर x 0 है तो y 10/2 5, और y 0 है तो x 10। सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 2,
और सेकेंड इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। ओके, फिर इसमें भी पॉइंट फाइंड करेंगे आप, और ये पॉइंट टेबल क्या रहेंगे, पॉइंट चेक करोगे x y 0 0, x 0 तो y 24/4 6, and if y is equal to 0 then 8, x की वैल्यू 8 आ गई। ओके, अब आपके पास पॉइंट्स आ गए, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आगे क्या लिखेंगे, ग्राफ, और ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट x का 10 और y का 6, x 10 y 6, तो ये बन गया ग्राफ x 10 y 6, x dash horizon y dash and y, तो ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब वो फर्स्ट वैल्यू जो हमें चाहिए वो कौन सी रहेगी, पहले टेबल में चेक करें, तो ये है 0 5 10 0 0 5 0, 5 और सेकंड 10, 0, ये 10, 0, इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो ये रहेगा ये इक्वेशन, और इक्वेशन साथ में लिख देंगे हम, ओके। और इक्वेशन है इसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस, यहां पे लिख रहा हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकंड से क्या पॉइंट आए थे, सेकंड से पॉइंट थे 0 6 8 0 0 6, ये आ गया 0, 6, और सेकंड 8, 2 8, 0, इसे ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया, ओके। और इसकी इक्वेशन क्या थी वो भी लिख लेंगे, इक्वेशन थी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ये थी y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और ये थी x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये भी आ गई। तो डायग्राम लगभग कंप्लीट है, बट यहां पे जो प्रॉब्लम है आपको वो है कि यहां से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये मैं नेमिंग कर देता हूं इन्हें, पहले मैं इसका शेडी रीजन निकाल दूं, तो 10 वाली जो लाइन थी वो ग्रेटर और 24 वाली लेस है, 10 वाली ग्रेटर, 10 वाली ग्रेटर का मतलब इस साइड को चलेगा, 10 वाली ग्रेटर, ये ग्रेटर की केस में लाइन इस साइड को चलती है। मैं आपको शेड करना बता रहा हूं, आपने सिर्फ वही रीजन लेना है जो आपको अभी दिख जाएगा, सॉरी 10 वाली ग्रेटर, ये आ गई, ये 10 वाली ग्रेटर, और 24 वाली लेस, 24 वाली लेस में ये आएगा, ये
24 लेस। अब जो कॉमन रीजन आया वो कौन सा है? ये दिस पार्ट। कौन सा? दिस वन। ये जो है ये कॉमन आया, तो मैं सिर्फ इसी को रखूंगा, बाकी मैं यहां से हटा दूंगा। तो ये बना आपके पास कॉमन पार्ट जो है वो ही है शेड डिवीजन, ये बस यही है। ओके, तो इसमें जो पॉइंट्स यूज हुए वो कौन कौन से रहेंगे? मैं नेमिंग कर रहा हूं, ए, यहां पे बी, और ये है सी। तो ए और सी के पॉइंट तो आपके पास गिवन है, किसके पॉइंट गिवन नहीं है? बी के। तो बी के पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या लिखोगे? टू फाइंड the coordinates of point B। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में ये लिखी मैं यहीं से देख लूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। और दूसरी क्या इक्वेशन है? दूसरी है 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, यहां पे बचा 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3। साथ में लिख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, और 1 क्या थी? 1 है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये बन गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। ये पॉइंट आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आए वो आए आपके पास 4, 3। ठीक है, वो पॉइंट टेबल बना देंगे नेक्स्ट में। ये बना कॉर्नर पॉइंट्स ए, बी एंड सी, और उसके बाद z इज इक्वल टू, तो ये चेक कर लेंगे। सी के पॉइंट है 4, 3, बी के सॉरी 4, 3, और ए और सी के, ए के है 0, 5, 0, 6, 0, 5 एंड 0, 6। तो z आपके पास था 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y, और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर आपने इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से z की कितनी वैल्यू आएगी? 3। z की 3 वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट कौन सी रहेगी? फर्स्ट x0 बाय 5, तो 5 5 सा 2500। अब x4, 4 2 सा 8, 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 23, लास्ट 6 5 सा 30, 3000। तो ये वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी थी वो है मिनिमाइज है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू सबसे छोटी वैल्यू
2300 और आगे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। या साथ में पॉइंट पे लिख सकते हैं कि बी पॉइंट पे ये वैल्यू मिनिमम शो हो रही है। ओके, पता लगा, समझा के ये सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3, और एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, और वो है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। इसमें दोनों वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों वैल्यू पूछी है, और z आपके पास जो गिवन दी है 3x प्लस 9y, गिवन z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, और साथ में सब्जेक्ट टू क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है। फर्स्ट इज x प्लस y ग्रेटर देन, सॉरी, x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। ये फर्स्ट, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस y greater than equal to 10, and third x less than or equal to y, fourth x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। ये दो तो सेम टू सेम है, तो यहां पे सेम टू सेम चीज लिख देंगे, these inequalities represent shaded region lies in first quadrant। ओके, ये रिप्रेजेंट करिए। अब लिखेंगे चेंजिंग inequalities to equalities, ठीक है। इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और ये इक्वेशन 1, ध्यान से देखेंगे तो बोलूंगा मैं। सेकंड है x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2। थर्ड x इज इक्वल टू y, ये थर्ड इक्वेशन आई, लेकिन ध्यान में रखना कि इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ना ही राइट हैंड साइड में। तो यहां पे लिखेंगे लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। एंड लास्ट इज, सॉरी सेकंड लास्ट, x इज इक्वल टू 0, लास्ट y इज इक्वल टू 0, और ये तो मैंने बताया ही है, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये लाइन जो है कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, इस पे ध्यान रखना। बाकी पॉइंट्स, फर्स्ट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x plus 3y is equal to 60 from equation 1, x plus 3y is equal to 60, आगे from equation 2, और सेकंड है x plus y is equal to 10, x plus y is equal to 10, थर्ड from इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू y, इकट्ठी क्यों निकली ये अभी बताना मैंने आपको। यहां पे बॉक्स बना दिए इसके, फर्स्ट इज दिस x y, सेकंड दिस x y, और थर्ड ये। ध्यान में रखना, जो भी बात बताऊं मैं अभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहां पे x अगर 0 है
तो y कितना आया, x 0, y बोलो 0 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 नहीं लिखा, पहले यहाँ पे x अगर 0 है तो y 20 और y 0 है, ठीक है, तो x 60, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड, अगर x 0 है तो y 10 और y 0 है तो x 10, लेकिन यहां पे हम ऐसे 0 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइन कहां से पास करी है, ओरिजिन। तो यहां y की वैल्यू लेके चलेंगे, y अगर 0 तो x भी क्या आएगा 0, और इसी से रिलेटेड अगर y को मैं 20 बोल दूं तो x भी कितना होगा 20, ये ध्यान रखना, इन टेबल्स को देख के ये वैल्यू लेनी। ओके, अब ये डायग्राम बना सकते हैं हम, मतलब ग्राफ बना सकते हैं। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट में, ग्राफ के लिए क्या आएगा, हाईएस्ट वैल्यू आपके पास है 60x की और y की 20, x 60 y 20, तो 10 10 का अगर गैप में ले लूं तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये बना x और x डैश, यहां y और ये y डैश, और यहां पे ओरिजिन, ये बना 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 10 20 30 40 50 एंड 60, और यहां पे 1 2 3 4 5, मतलब 10 20 30 40 एंड 50, ये वैल्यूज आ गई। तो फर्स्ट जो टेबल था उससे वैल्यू क्या, पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस पे लिख लूं, ये y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये होती है, और यहां से x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और वो ये होती है, ये भी ड्रॉ कर दी। अब मैं पॉइंट देख रहा हूं, फर्स्ट है 0 20 60 0 0 20 0 20 और 60 0 60 0, तो इसे ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और इक्वेशन साथ में लिखते रहेंगे। आपको इक्वेशन आपके पास x plus 3y is equal to 60, x plus 3y is equal to 60, second 0 10 10 0 0 10 0 10 और 10 0, तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ओके, क्या वैल्यू आ गई, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड खत्म हो गई। थर्ड है 0 0 ये 0 0 और 20 20 के सामने 20 के यहां जैसे, तो ये बना ये 20 20, और ये लाइन ऐसे हो जाएगी यहां ऐसे, ओके। तो ये आ गया x इज इक्वल टू वाई, ये पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट इज, अब जब आपके पास ये ग्राफ बन गया तो आप लाइन चेक करेंगे कौन सी कैसे है। तो यहां से 60 लेस और ये ग्रेटर, 60 लेस और दूसरी ग्रेटर, 60 वाली लेस ये नीचे की साइड और 10 वाली ग्रेटर, ये ऐसे बता दूं मैं आपको क्या क्या आएगी।
60 लेस और 10 ग्रेटर, और इसमें चेक करेंगे कि x और y में बड़ा क्या है। तो यहां से अगर चेक करें और x इज लेस देन इक्वल टू y, तो y की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये y की साइड ऐसे, तो ये शेड डिवीजन आया। ओके, तो शेड डिवीजन क्या है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं आप इसे, ये शेड डिवीजन। ओके, तो यहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो फाइंड करने पड़ेंगे। फर्स्ट, यहां पे ए दे रखा है, ये बी, ये सी और ये डी। बी और सी आपको फाइंड करने पड़ेंगे, बी और सी। तो बी किस किस इक्वेशन की इंटरसेक्शन है, सेकंड और थर्ड की। बी जो है वो सेकंड और थर्ड की। तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट में सॉल्विंग इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड। और सेकंड और थर्ड में यहां पे बता दूं मैं, x plus y is equal to 10 and x is equal to y। ये है x plus y is equal to 10, और यहां पे x is equal to y उसे लिखेंगे x minus y is equal to 0। ये कैंसिल, ये बना 2x is equal to 10, x is equal to 5, और पुट इन इक्वेशन 1 सॉरी 3। तो यहां से y इज इक्वल टू 5, ये दोनों सेम टू सेम आ, x भी 5 y भी 5। दूसरे में क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस कौन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, दैट इज दूसरी x माइनस y इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल, ये बना 4y इज इक्वल टू 60। 4y इज इक्वल टू 60 मतलब y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50। पुट इन 1 सॉरी 3, इसे भी 3 में पुट कर दो, 3 में पुट किया तो x इज आल्सो इक्वल टू 50। अब आपके पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। जैसे आपने वैल्यू पुट किया आंसर आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी सी एंड डी, और ए के पॉइंट आपके पास थे, चेक करेंगे, ए आपके पास 0,10, 0,10, बी आपके पास अभी आया 5,5, सी आपके पास आया 15,15, और डी आपके पास रहेगा ये 0,20, 0,20। अब ये वैल्यू यहां पे z की आ जाएगी, और z आपके पास था 3x प्लस 9y। ओके, और इसे बॉक्स में बंद करके जो वैल्यू फाइनल आएगी वो आपका आंसर रहेगा। ये बन गया। तो यहां से z की कितनी वैल्यूज आई, 4, और आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से पुट करो, y की वैल्यू 10 है, तो 9 10 जा 90, 5 3 जा 15 प्लस 45 60, 15 3 जा 45, और 59 जा 135, ये बना 0 180, 180, लास्ट इज 20 है y की वैल्यू 180। इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दो जगह आई और मिनिमम एक ही जगह आई। तो लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 180 एट पॉइंट
सी 15,15 और एट पॉइंट कौन सा था दूसरा डी 020 डी 0,20 and minimum value of z is equal to 60 और ये 60 कौन पे पॉइंट पे था बी पे एट पॉइंट बी 5,5 और ये आपका फाइनल आंसर ठीक है। तो ये थे आपके एलपीपी के क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के। ओके थैंक यू।